पे स्वच्छता अभियान कपार पटक के गोड़ तोड़ के लेट गया है। जिस तरह मोदी जी संसद भवन में घुसे थे और दहिया पटक दिए थे जमीनिया पे, स्वच्छता अभियान ऐसे ही कुछ यहाँ लेटा हुआ है। पूरा लेने वाला कोई नहीं आएगा, इसके गटई तक भर दिया गया है। इतना भर दिया गया है कि उल्टी टट्टी दोनों कर दे रहा है। आइए, ये लखनऊ है, लखनऊ जहाँ मुख्यमंत्री योगी जी खुद बैठते हैं। वहाँ की सच्चाई है, ये धरातलीय सच्चाई है। यही कारण है, इस गंदगी का कारण यही है कि जहाँ स्वच्छ है वहाँ भारत नहीं, और जहाँ भारत है वहाँ स्वच्छ नहीं। यही का प्रयोग नहीं होता, बगल का प्रयोग होने लगा। अब आदमी यहाँ आता है और इधर उधर झांक लेता है, देखता कोई नहीं गुजरा, बस यही मूत लेता है। और यहाँ स्वच्छता अभियान कपार पटक के सिर्फ रो रहा है कि आखिर मेरा नाम क्यों बदनाम करते हैं। किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि अंदर घुस जाए, इसलिए बगली में मूत लेता है। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी। कभी नवाबों का तो आज जोगी का शहर लखनऊ। नमस्कार, मैं हूं आसवानादी और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर की टीम आज आ गई है लखनऊ के अलीगंज राजकीय उद्यान, जो सीधा सीधा जोगी जी का आशीर्वाद जिस उद्यान को मिलता हो, उस उद्यान को हम आज दिखाएंगे आपको। इसकी ज़मीनी हकीकत को दिखाएंगे हम आपको। लेकिन उसके पहले हम ये आपको दिखाएंगे कि एक बड़ा अच्छा शब्द लिखा है, यह उद्यान आपका है, कृपया इसे स्वच्छ बनाए रखें। तो यहाँ आने वाला व्यक्ति इतनी मेहनत करता है कि इसको स्वच्छ बना के रखता है, लेकिन इसके लिए जो यहाँ सफाई के लिए मोटी वेतन और मोटी रकम उठाने वाले लोग हैं, वो कितनी सच्चाई यहाँ, कितनी सफाई यहाँ पर किए हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन हम आपको इस कार्यालय और इस उद्यान के बारे में कुछ बता दें। आलू एवं साग भाजी विकास अधिकारी अलीगंज लखनऊ, राजकीय शीतगृह अलीगंज लखनऊ, राजकीय मशरूम प्रयोगशाला अलीगंज लखनऊ, उप निदेशक उद्यान लखनऊ मंडल लखनऊ, जिला उद्यान अधिकारी लखनऊ, वैज्ञानिक ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला अलीगंज लखनऊ, राजकीय बीज विधायन केंद्र अलीगंज लखनऊ, राजकीय पौधशाला अलीगंज लखनऊ। कितना ज़्यादा जिम्मेदारी इसके कपार पर है। इस उद्यान के कपार पे कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लाद दी गई है, वो आपको हमने पढ़ के सुना दिया। लेकिन दूसरा, हमने आपको ये बोर्ड हम दिखाना ज़रूरी है कि आखिर इसका उद्घाटन किया कौन है। ध्यान से पढ़िए। श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी नाम कट गया है। पैसा ज़्यादा भले लगा होगा, लेकिन लिखवाई में कटौती कर दिया गया होगा, उसको कम दिया गया होगा तो चिपकवा के लिखवा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं श्री राजनाथ उन्होंने नाम काट दिया गया है। जब आया होगा, भाई रकम कम दोगे उसको और निकालोगे सरकारी खाता से ज़्यादा, तो ऐसे ना लिखाएगा, ऐसे अच्छा थोड़ा लिखा पाएगा। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार सांसद लखनऊ की प्रेरणा से डॉक्टर नीरज बोरा जी यहाँ के विधायक हैं। इस राजकीय उद्यान जहाँ पर ये स्थित है, यहाँ के विधायक हैं नीरज बोरा जी। और इतनी बड़ी बड़ी हुकूमत का निगाह इस राजकीय उद्यान पर जाता है कि नहीं जाता, वो अभी आपको सच्चाई दिखाता हूँ। माननीय लालजी टंडन, नेता प्रतिपक्ष उत्तर प्रदेश एवं विधायक लखनऊ पश्चिम, पहले रहे होंगे, कहीं कि 2007 का एक घटना दिखा रहा है। लेकिन इस उद्यान में घुसने के पहले यहाँ के एक दो कर्मचारी से हम पूछेंगे। यार हंसे काम नहीं चलेगा। क्या नाम है? हमारा नाम रविशंकर है। रविशंकर जी, इस उद्यान में आप नौकरी करते हैं? हाँ, काम करते। कैसन उद्यान है ये उद्यान विभाग है। क्या होता है यहाँ पर सब्जी और आलू बीज का मतलब संशोधन होता है। संशोधन नहीं, शोध होता होगा। हाँ, ठीक, चलो संशोधन और शोध होता हो। फिलहाल यहाँ घर परिवार भी आता है। हाँ, यहाँ टहलने घूमने। तो घर परिवार वालों के लिए व्यवस्था भी यहाँ होगी? हाँ, व्यवस्था तो शौचालय है ही। अच्छा, शौचालय है। अब सोचते हैं कितना अच्छा है। आपका क्या नाम है? ललित कुमार। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ गेट की ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, गेट की ड्यूटी कर रहे हैं। तो साहब लोग आता जाता है कि नहीं? हाँ, आते जाते। किससे आता? पैदल आता है कि गाड़ी से? गाड़ी से आते हैं। अच्छा, गाड़ी से। साहब लोग गाड़ी से इस उद्यान में आते हैं। अब मैं उस तरफ चलता हूँ जहाँ साहब लोग का ध्यान नहीं जाता है। ये है गेट और ये है स्वच्छता अभियान। उधर गेट
इधर स्वच्छता अभियान, मोदी जी का स्वच्छता अभियान है ये। इसको इतना खिला दिया गया है कि ये उल्टी कर दिया है। अब उल्टी दिखाइए कहाँ किया है। धरती पे स्वच्छता अभियान कपार पटक के गोड़ तोड़ के लेट गया है। जिस तरह मोदी जी संसद भवन में घुसे थे और दहिया पटक दिए थे जमीनिया पे, स्वच्छता अभियान ऐसे ही कुछ यहाँ लेटा हुआ है। आइए, ये स्वच्छता अभियान है। यहाँ कूड़ा लेने वाला कोई नहीं आएगा, इसके गटई तक भर दिया गया है। इतना भर दिया गया है कि उल्टी टट्टी दोनों कर दे रहा है। आइए आइए बताएं, अभी भाई साहब यहाँ नौकरी करते हैं कि यहाँ शौचालय भी है, तो सबसे पहले हम शौचालय की तरफ ही चलते हैं। सामुदायिक शौचालय, पेंट वेंट बढ़िया हुआ है, पेंट बढ़िया हुआ है तो देखा जाए शौचालय भी बढ़िया है। और ये शौचालय का रास्ता और बगल की गंदगी, ये है शौचालय का रास्ता और ये बगल की गंदगी। यहाँ अधिकारी आता है और इस पार्क में यहाँ का आम आदमी आता है, और आम आदमी के लिए ये शौचालय बनाया गया है। यहाँ पार्क में बच्चा लेकर आएगा और बेटी लेकर आएगा, हमारी बहन आएगी, हमारी बेटी आएगी, हमारी बहू आएगी, और उसके लिए शौचालय है। और उस शौचालय के बगल की ये गंदगी, वाह वाह। ये लखनऊ है, लखनऊ जहाँ मुख्यमंत्री योगी जी खुद बैठते हैं, वहाँ की सच्चाई है, धरातलीय सच्चाई है। सामुदायिक शौचालय लिखवाने के लिए इतना मोटा पत्थर, और उस पत्थर पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है सामुदायिक शौचालय। राजकीय शीत गृह परिसर अलीगंज लखनऊ का उद्घाटन श्री अरुण कुमार गंजू कार्यकारी निदेशक जी के द्वारा। वाह। उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय फर्स्ट इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर कमलों द्वारा श्री वीरेंद्र यादव उप निदेशक उद्यान की गरिमामयी उपस्थिति में, दोनों साहब के उपस्थिति में इसको लाखों रुपया लगा के बनाया गया है। गजब का शौचालय है। और शौचालय के अंदर हम बाद में चलेंगे, पहले जो हमारी सरकार का, हमारी हुकूमत का बहुत चिल्लाता हुआ नारा, स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर। आई चश्मा गांधी जी वाला स्वच्छ भारत, शायद यही कारण है, इस गंदगी का कारण यही है कि जहां स्वच्छ है वहां भारत नहीं, और जहां भारत है वहां स्वच्छ नहीं। यही कारण है कि भारत स्वच्छ नहीं हो पा रहा है। नारों में, कागजों में हो सकता है स्वच्छ हो गया हो। इधर है महिला प्रसाधन और इधर है पुरुष प्रसाधन। लीगली देखा जाए तो मैं उसमें जा नहीं सकता हूं, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ रहा है और मुझे कैमरे में आपको दिखाना है, इसलिए मैं जाऊंगा। लेकिन पहले मैं इस पुरुष प्रसाधन की तरफ आऊँगा, और पुरुष प्रसाधन को मैं चाहूँगा कि भाई साहब जूम करके इस पुरुष प्रसाधन शौचालय को जूम करके दिखाइएगा, चारों तरफ घुमा दीजिएगा। और घुमाइए, नीचे भी धरती दिखाइए। यहाँ पहले क्या हुआ, जब बना तो आदमी अंदर तक गया, फिर सफाई नहीं हुई तो दूरे से मूतने लगा, फिर सफाई नहीं हुई तो और दूर से मूतने लगा, और निपटने वाला तो 2 या 4 बार में ख़त्म हो गया, तो सीटिया उटिया आजो भरी है। और जब कहीं सफाई नहीं हुई तो बगल मूतने लगा। ये है। अब यहाँ निपटने के लिए प्रसाधन का प्रयोग नहीं होता, बगल का प्रयोग होने लगा। अब आदमी यहाँ आता है और इधर उधर झांक लेता है, देखता कोई नहीं गुजरा, बस यही मूत लेता है। अब यहाँ एकदम नाला बह रहा है, ये सूख जाएगा, फिर आके दूसरा कोई मूत लेगा। चलिए चलिए, ये है राजकीय उद्यान का शौचालय। और महिला प्रसाधन में, जहाँ मैं कहा कि जा नहीं सकता हूँ, लेकिन सच्चाई को दिखाने के लिए जाना पड़ेगा, और ये है महिला प्रसाधन। ये है इसकी सफाई। और यहाँ स्वच्छता अभियान कपार पटक के सिर्फ रो रहा है कि आखिर मेरा नाम क्यों बदनाम करते हैं, क्यों जबरदस्ती का चिल्लाते हैं। जब मैं स्वच्छ नहीं हो पा रही हूं तो क्यों जबरदस्ती का मुझे स्वच्छ करना चाह रहे हैं। हाँ, एक काम करिए, हमारे नाम पर आप लोग पैसा वैसा निकालते रहिए, बाकी हमारा नाम खराब ना हो जाए। पूरा महिला प्रसाधन और पुरुष प्रसाधन की पूरी बेइज्जती खराब हो गई है यहाँ।
अभी बगल बगल में ये इस प्रसाधन के अगल बगल की गंदगी है। यहाँ से लेकर पूरा देखिए, बार बार एक ही शब्द कह रहा हूँ, राजकीय उद्यान है। ये सीधे सीधे सरकार के अंडर में है और सरकार की चीज़ें उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लखनऊ से आदेश जाता है, लखनऊ से आदेश जाता है। लेकिन लखनऊ की ये दशा है, इस पर कहाँ से आदेश आएगा? बहुत बड़ा प्रश्न है ये। जोगी जी, मंचों से भाषण देने पे अगर स्वच्छता आ जाती तो हर सरकार इस काम को कर सकती थी, लेकिन आप इसी स्वच्छता, इसी विकास के दावों पर आप सरकार बनाने की बात करते हैं। उसके बाद भी आपके लखनऊ जहां आप खुद बैठते हैं वहीं नहीं हो रहा है। एक भैया कैमरा वैमरा सेट कर रहे हैं, आओ इन्हों से पूछ लिया जाए, आए हैं। ये सब का है महाराज? अरे वो हमारा चैनल है एक, तो अच्छा, अपनो चैनल चलाते हैं, तो हम चैनल लोग कुछ बोल दीजिए। का नाम है? कामरान खान। तो पार्कवा में आज आए हैं, पहली बार के हो पहले आए हैं? 2-3 बार आ चुका हूँ मैं। वहरियन नहीं कब गए थे? शौचालय बनाए तू? मुझे जाना नहीं पड़ा, बट मेरे दोस्त लोग गए हैं तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा शिकायत की थी। क्या शिकायत किए थे? यहाँ पे वॉशरूम यूज़ करना हाँ। एक बहुत ही तपस्या या संघर्ष का काम होगा। अगर यहाँ कोई शौचालय का प्रयोग कर लेगा तो संत महात्मा बन जाएगा, तपस्या कर लेगा। ये यहाँ गए नहीं हैं, सुने हैं। तो ये बताइए, कभी प्रयास नहीं कि हिम्मत उम्मत नहीं जुटाए कि निकल लिया जाए वो उधर स्वच्छता अभियान, बार बार सरकार चिल्ला रही है, ऐसा ना हो रतिया में साफ हो गया? एक्चुअली मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हो गया रहते हुए। हाँ। बट वॉशरूम अगर सामुदायिक की बात करें और स्वच्छता बनाने की बात करें तो मुझे लगता है कि जैसे चौराहा होता है या शहर होते हैं तो वहाँ पे जगह जगह पे उपलब्ध होने चाहिए और वो स्वच्छ भी होने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि केवल बना हुआ है और उतना गंदगी है तो भी तो यूज नहीं है। और दूसरी हम स्वच्छता की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए, लेकिन स्वच्छता दोनों तरफ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है, दूसरी तरफ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हमें सुविधाएं मिलेंगी तो हम लोग बाहर कहाँ इधर उधर क्यों करेंगे? ठीक है, तो वो भी अभी हम लोग गए थे, एक बार हम लोग घूम रहे थे ऐसे, तो दोस्त को ही लगा, तो घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन मिला नहीं मुझे। अच्छा, लखनऊ के हैं आप रहने वाले? लखनऊ में रहता हूँ ज़्यादातर। अच्छा, लखनऊ ज़्यादातर रहते हैं आप? तो यहाँ के अलावा भी तो आपको बहुत जगह ज़रूरत पड़ती होगी? बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है। मिल जाता है? अरे बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल हो। जहाँ मिलता होगा वहाँ सफाइया रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब आपने कहा है हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम सफाई रखें, लेकिन हम राजकीय उद्यान की बात कर रहे हैं जो सरकार के हाथ में सीधा सीधा पकड़ा हुआ है। शायद उसको साफ करने वाला भी कोई कर्मचारी यहाँ नियुक्त होगा। हाँ बिल्कुल, उसको 25-30-35 हज़ार रुपया महीना मिलता होगा, सैलरी बिल्कुल उनको मिलता तो होगा। वो जिम्मेदारी हमारी थी कि उनकी? ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। अगर प्रशासन की, वही मैंने कहा इसलिए कि अगर वो जिम्मेदारी मेरी होती तो शायद साफ होता, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ अगर गंदगी फैला दूंगा तो अर्थदंड लगा दिया जाएगा। लेकिन उस कर्मचारी के ऊपर जोगी जी दंड क्यों नहीं, उसके ऊपर दंड नहीं जिसको 30-35 हज़ार रुपया इस राजकीय उद्यान में सफाई रखने के लिए मिलता होगा, उस पर क्यों नहीं? एक भाई साहब और हैं, उनसे भी पूछ लिया जाए। क्या नाम हुआ है महाराज? संतोष। तो यही लखनऊ के हैं? जी जी। तो आप उन्हें यहाँ आते हैं पहले बार एक को? आप अभी मेरे मित्र से ही बात कर रहे थे। अच्छा, आप ही के मित्र हैं? जी जी जी। तो मैं गया था। अच्छा, आप गए थे? गए तब तो अच्छा लगा था कि नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा था। बहुत गंदा है। अच्छा, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, यही तो मैं पूछना चाह रहा था। तो अंदरवा गए कि नहीं? नहीं, हम बाहर से ही लौट आए क्योंकि अरे एक बार अंदरवा जाना था, खुशबू। अरे तो भयानक गंदा है ना भाई, उसमें कैसे आप जा सकते हैं? अच्छा, जा ही नहीं? नहीं, एंट्री नहीं हो पाएगी। तो बहुत कैसे निपटे महाराज? बाहर से निपट लिए। अरे बहर, मैं आपको बताया था कि यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है कि अंदर घुस जाए, इसलिए बगली में मूत लेता है। ये हमारे राज्य सरकार उत्तर प्रदेश जोगी जी का ये उद्यान है जहाँ हिम्मत नहीं होता है शौचालय में जाने का, और लाखों रुपए का वो शौचालय बना हुआ है और उसको साफ करने वाला भी 30 से 35 हज़ार महीना उठाता होगा। तो ये बताइए कि कब वो यहाँ जब आए तो आप पढ़े लिखे देखने में ही लग रहे हैं, तो एक आध बार शिकायत भी तो ठोक देना चाहिए। हाँ, मैंने कोशिश की यहाँ पर कोई अधिकारी, लेकिन टाइम पे मिलते ही नहीं। एक बार क्योंकि ये सामुदायिक शौचालय है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि भाई
सरकार के प्रति अगर जिम्मेदार है हम भी हैं और वो भी हमारे प्रति, तो हम कम से कम अवगत कराएं, उनको बता दें। तो हमने बताने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रॉपर बंदा मिला नहीं जिससे उसे शिकायत की जा सके। मैंने अच्छा साहब लोग भी तो आते जाते होंगे। बिल्कुल, अगर ये अधिकारी का पूरा मतलब बना हुआ ऑफिस बना हुआ है तो अधिकारी भी प्रॉपर बैठते हैं पीछे। अच्छा ये तो पीछों और भी आगे है। ज़्यादा प्लेस। आइए तो अगो तनी देख लिया जाए, आगे भी चल के देख लें। जब आ गए हैं, एक तो जानदार आपको दिखाया, और यहाँ प्रश्न है कि विकास, जब कभी चुनाव आता है तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा शब्द फेंका जाता है, विकास विकास विकास। लेकिन विकास है कहाँ? विकास की हत्या भ्रूण में तो नहीं हो गई। विकास पे आप बोलेंगे तो विकास पर प्रश्न होगा, स्वच्छता आप बोलेंगे तो स्वच्छता पे आपके प्रश्न होगा। लेकिन प्रश्न करने वाला इससे डर जाए कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, तो यहाँ डरने का नहीं, यहाँ आपको सुधार की बात है। मैं इसलिए आपको आपका ध्यान ऐसी चीज़ों पर ले जाता हूँ कि आपका कर्मचारी कागज़ में आपके पास क्या भेज देता है, उसे आप अब दूसरे नज़रिए से जांच करवाइए। ये है गंदगी इस राजकीय उद्यान की। कार्यालय उप निदेशक उद्यान लखनऊ मंडल। अब मैं साहब के दरवाजे पर आ गया हूँ, लेकिन आज छुट्टी की वजह से साहब आए नहीं हैं। लेकिन आज छुट्टी है, हर दिन छुट्टी नहीं रहती है। साहब उसी गेट से घुसते हैं और उसी गेट के बगल की वो गंदगी है जो हमने आपको दिखाई है। लेकिन अब जहाँ साहब लोग बैठते हैं, जहाँ साहब लोग बैठते हैं वहाँ की भी सच्चाई, दीवारों को आप देख ही सकते हैं। राजकीय उद्यान की दीवारें हैं और उसके सामने जहाँ साहब लोग बैठते हैं वहाँ की सफाई, जहाँ हम रहते हैं, अगर वहाँ की सफाई नहीं हो रही है तो हम आशा कैसे करें जो जनता के लिए उसकी सफाई होगी। और साहब के ठीक बाहर लाल धरती, खूनी धरती, इतना ज़्यादा हगा मूत दिया है कि ये धरती ही लाल हो गई है। आइए, और ये इस उद्यान का दूसरा गेट है जहाँ से लोग निकलते हैं, आते हैं और जाते हैं। उस गेट के पास की गंदगी और इस बाउंड्री के ठीक बाहर की गंदगी। ये लखनऊ जहां हमारे उत्तर प्रदेश का सारा ताकत, सारी शक्ति, सब कुछ लखनऊ में बैठी हुई है। जहां पूरे प्रदेश का कानून बनता हो, जहां से पूरे प्रदेश का हर योजना निकल के हर जिले में जाती हो, वहाँ की सच्चाई है ये। जहाँ हमारा मुख्यमंत्री, हमारा मुखिया, हमारा माई बाप बैठता हो, वहाँ की सच्चाई है। पहले गेट से लेकर अंतिम गेट तक की सच्चाई है गंदगी। और हमारा सबसे बड़ा नारा है स्वच्छ भारत अभियान। जोगी जी और मोदी जी, आपसे मैं अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूँ, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि यदि आपके जानकारी में नहीं है इस राजकीय उद्यान की सच्चाई, यहाँ की सफाई, तो आप हमारी तरफ से यह एक एप्लीकेशन मानिएगा कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। यह आपके ऊपर प्रश्न है। निकाय चुनाव आपके कपार पर बैठा है। आज कल चुनाव में लगा हुआ है और आपका नगर निगम यहाँ की सफाई नहीं कर पा रहा है, तो इसे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मेरी ये विनती है कि ऐसे कर्मचारी और अधिकारी पर कार्यवाही भी बनती है जो आपको कागजों में कुछ उल्टा सीधा लिखकर भेज देते हो कि बड़ी अच्छी व्यवस्था है, तो असली व्यवस्था ये है। और इन व्यवस्थाओं को, ऐसे व्यवस्थाओं को जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको इतना ज़्यादा फैलाइएगा कि कम से कम ये जोगी जी और मोदी जी तक आज नहीं कल पहुँचे ज़रूर। जय हिंद, जय राष्ट्र।